Assalamu alaikum viewers. Today we are going to talk about octal numbers and conversion of octal to decimal and decimal to octal conversion के बारे में बात करेंगे, octal to binary conversion के बारे में बात करेंगे और binary to octal conversion करना सीखेंगे. ओके तो अगर व्यूअर्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें. तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ऑक्टल नंबर, हमने डेसिमल नंबर की बात की, बाइनरी नंबर की बात की और हेक्साडेसिमल नंबर की बात की अपनी प्रीवियस वीडियोस में. आज हम ऑक्टल नंबर की बात करने जा रहे हैं. तो कहता है द ऑक्टल नंबर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 8 डिजिट विच आर 0 1 2 3 4 5 6 7. ओके तो ऑक्टल नंबर हमारे पास 8 डिजिट्स का एक ग्रुप होता है. ठीक है, इसमें हम 8 और 9 को इंक्लूड नहीं करते. ओके ये जस्ट 8 डिजिट पे कंसिस्ट करता है और जो इसकी बेस है वो भी कितनी होती है 8. कहता है द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ 8. इसके 8 डिजिट होने की वजह से इसकी बेस भी कितनी है 8 है. तो आगे तो अब बात करते हैं ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन की कि अगर हमारे पास एक ऑक्टल नंबर गिवन हो तो हमने उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करवाना है. तो इधर हमारे पास एक नंबर है 2374 जिसकी बेस कितनी है 8 है. इसके सबस्क्रिप्ट में जो 8 लिखा है वो बेसिकली इसकी बेस को ही डिनोट करता है ऑक्टल की कि उसकी बेस कितनी है 8 है. तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम द वेरी राइट साइड हम इसको इनके डिजिट्स को वेट देना स्टार्ट करते हैं. 4 वाले को हमने वेट कितना दिया 8 रेज टू पावर 0. 7 को हमने वेट कितना दिया 8 रेज टू पावर 1 और 3 को कितना वेट दिया 8 रेज टू पावर 2 और 2 को कितना वेट दिया 8 रेज टू पावर 3. जब हम इनको सॉल्व करेंगे 8 रेज टू पावर 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 512 और 8 रेज टू पावर 2 कितना आ जाएगा 64 और 8 रेज टू पावर 1 तो 8 के ही इक्वल होता है और 8 रेज टू पावर 0 कितना होता है 1 के इक्वल होता है. जब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे देन हम इनकी एडिशन कर देंगे, आपस में इनको एडअप कर देंगे तो जो गिवन रिजल्ट आएगा हमारे पास वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जिसकी बेस कितनी होती है 10 होती है. अब हमने कन्वर्जन करनी है डेसिमल टू ऑक्टल में. तो हमारे पास एक डेसिमल नंबर गिवन है 359. उसको हमने क्या किया ऑक्टल की बेस से डिवाइड कर दिया जो कि कितनी है 8 है. तो हमारे पास एक रिजल्ट आया 44.875. हमने पॉइंट वाली वैल्यू को अगेन मल्टीप्लाई करवा दिया 8 के साथ और हमारे पास रिमाइंडर में 7 चला गया. और जो पॉइंट से पहले था 44 रिमाइंडर उसको हम अगेन डिवाइड करवाएंगे 8 से तो देन हमारे पास 5.5 आ जाएगा. पॉइंट के बाद वाली 0.5 को हमने अगेन मल्टीप्लाई करवाया 8 के साथ देन हमारे पास रिमाइंडर में 4 चला गया. और जो पॉइंट से पहले 5 बचा था उसको अगेन हमने डिवाइड करवाया 8 से देन हमारे पास 0.625 आया. हमने क्या किया उस वक्त तक हमने डिवाइड करवाते जाना है जब तक हमारे पास जो है वो पॉइंट से पहले 0 ना आ जाए. ओके अब 0 आ गया है तो हमने अगेन इसे 8 से डिवाइड नहीं करवाना. देन हमारे पास पॉइंट के बाद 0.625 बचा था देन हमने उसको मल्टीप्लाई करवा दिया 8 के साथ देन हमारे पास रिमाइंडर में 5 चला गया. अब हमने इसको लिखना कैसे है, हम इसे लिखते हैं बॉटम टू टॉप 547. ये आपको रिजल्ट नज़र आ रहा है. और जो हमारे पास इधर 5 है वो है हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. ओके और जो हमारे पास 7 है वो हमारे पास है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. सो तो व्यूअर्स अब हमने करनी है कन्वर्जन ऑक्टल टू बाइनरी. पहले इसका टेबल ड्रा करेंगे. आपको पता है ऑक्टल नंबर कितने होते हैं 0 to 7 होते हैं, 8 डिजिट होते हैं. उसके बाइनरी नंबर का ये टेबल हमने कैसे ड्रा किया है, फर्स्ट कॉलम में हमने पहले 4 0 लिखे देन 4 1. सेकेंड कॉलम में हमने 2 0 लिखे पहले फिर 2 1 2 0 2 1 एंड देन द लास्ट कॉलम 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1. ओके इसको आपने रिमेंबर कर लेना है तो ये हमारे पास कन्वर्जन में बहुत काम आएगा. तो अब हमारे पास एक ऑक्टल नंबर गिवन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में. 13 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में. तो 3 की जगह हम सिंपली क्या करेंगे, इसका जो भी बाइनरी नंबर बन रहा होगा टेबल में वो लिख देंगे. 3 का क्या बन रहा था 011, 1 का क्या बन रहा था 001
और 25 को अगर हमने कन्वर्ट करवाना हो ऑक्टल में तो बाइनरी में, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 5 की जगह जो बाइनरी नंबर इसका बन रहा होगा वो लिख देंगे, 2 की जगह जो बन रहा होगा वो लिख देंगे। जस्ट आपने टेबल को रिमेंबर कर लेना है एक दफ़ा, ये कोई कन्वर्जन मुश्किल नहीं है। बाकी की दो आप खुद करके देखिएगा। तो व्यूअर्स अब बात करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन की। तो ये भी सिंपली वही टेबल हमने लिखा हुआ है, आपने इसको बस याद कर लेना है। तो अब बाइनरी टू ऑक्टल में हमने क्या करना है, हमारे पास एक बाइनरी नंबर गिवन है इधर 110101, ओके। इसको हमने कन्वर्ट करवाना है ऑक्टल में। तो हमने क्या किया, 3 बिट के ग्रुप बनाए फ्रॉम द वेरी राइट साइड ऑफ दिस नंबर। 101 का एक ग्रुप बना हमारे पास और 110 का एक ग्रुप बना। अब आप सर्च कीजिएगा, जो टेबल आपने बनाया होगा 101 की जगह क्या आ रहा है हमारे पास, 5 आ रहा था, वो लिख दिया ऑक्टल का। और 110 की जगह क्या आ रहा था, 6 आ रहा था, वो लिख दिया। और ये अब कन्वर्ट हो गया है ऑक्टल में, और ऑक्टल की बेस कितनी होती है, 8, वो हमने सबस्क्रिप्ट में इसके लिख दी है। सिंपली ये बी वाली एग्जांपल में भी यही काम किया है हमने। एक हमारे पास बाइनरी नंबर गिवन था, इसको हमने कन्वर्ट करवाया है ऑक्टल में। तो 3 बिट के आपने क्या करने हैं, राइट साइड से ग्रुप बना लेने हैं, और जो भी उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ऑक्टल नंबर आ रहा होगा वो हमने लिख देना है। तो बाकी की दो एग्जांपल आप खुद कीजिएगा। सो thank you viewers, I hope you will get it what I want to understand. So for the coming videos, like and subscribe my channels. Thank you.